अगर आप पूछना चाहते हो क्या तुम कल तक काम कंप्लीट कर चुके होगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट यस नो क्वेश्चंस। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी इंग्लिश इन हिंदी। लास्ट वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट निगेटिव सेंटेंसेस सीखे थे और आज हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट यस नो क्वेश्चंस। फ्यूचर परफेक्ट यस नो क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है विल। यहां विल से सेंटेंस शुरू होता है ना। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों है? क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हैव के बाद ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या तुम काम कंप्लीट कर चुके होगे? विल यू हैव कंप्लीटेड अ वर्क? विल यू सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, उसके बाद कंप्लीटेड वर्क का थर्ड फॉर्म है। विल यू हैव कंप्लीटेड अ वर्क? क्या तुम काम कंप्लीट कर चुके होगे? इसका यूज कब करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट यस नो क्वेश्चंस का यूज कब करते हैं? इसका यूज तब करते हैं जब जब आप पूछना चाहते हो कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा या नहीं। कब यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट यस नो क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर का यूज कब करते हैं? जब आप पूछना चाहते हो कि फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम तक एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा या नहीं। जैसे कि क्या वो कल तक रिपोर्ट फिनिश कर चुकी होगी? विल सी हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो? विल सी हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो? यहां विल है, सी सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव है, उसके बाद फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। विल सी हैव फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो? क्या वो कल तक रिपोर्ट फिनिश कर चुकी होगी? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। फ्यूचर परफेक्ट क्वेश्चंस मींस फ्यूचर में काम कंप्लीट हो चुका होगा या नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस करना। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहले ऑफिस इंग्लिश एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम शाम तक ईमेल भेज चुके होगे? विल यू हैव सेंट द ईमेल बाय इवनिंग? क्या वह मंडे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी होगी? विल शी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय मंडे? क्या तुम लंच से पहले मीटिंग फिनिश कर चुके होगे? विल यू हैव फिनिश द मीटिंग बिफोर लंच? क्या वो कल तक रिपोर्ट प्रिपेयर कर चुके होंगे? विल दे हैव प्रिपेयर्ड रिपोर्ट बाय टुमारो? क्या वो 5 बजे से पहले क्लाइंट को कॉल कर चुका होगा? विल ही हैव कॉल्ड अ क्लाइंट बिफोर 5 PM? इसी तरह डेली लाइफ एग्जांपल भी देखते हैं। क्या तुम 9 बजे से पहले खाना खा चुके होगे? विल यू हैव ईटन फूड बिफोर 9 PM? क्या वह शाम तक रूम साफ कर चुकी होगी? विल शी हैव क्लीन द रूम बाय इवनिंग? क्या तुम रात तक घर पहुंच चुके होगे? विल यू हैव रीच्ड होम? विल यू हैव रीच्ड होम बाय नाइट? क्या वे लोग डिनर से पहले मूवी देख चुके होंगे? विल दे हैव वॉच द मूवी बिफोर डिनर? क्या वो कल तक होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा? विल ही हैव फिनिश्ड हिज होमवर्क बाय टुमारो? ऐसे सेंटेंसेस आप डेली 4 to 5 टाइम्स प्रैक्टिस करो। आप ऐसे सेंटेंसेस स्मूथली आप बोलना शुरू कर दोगे, फ्लुएंटली आप बोलोगे ऐसे सेंटेंसेस। लेकिन प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, है ना। आइए कुछ और चीज देखते हैं। इसमें कुछ लोग ना कॉमन मिस्टेक करते हैं। ऑलवेज लोग कर बैठते हैं विल यू हैव कंप्लीट द वर्क, वो थर्ड फॉर्म लगाना ही भूल जाते हैं। उनकी सेंटेंस ऐसे निकलते हैं विल यू हैव कंप्लीट द वर्क। ये गलत है ना, कंप्लीटेड होगा यहाँ पे, क्योंकि हैव के बाद हमेशा वर्क का थर्ड फॉर्म लगता है। ये आपको रिमेंबर करना होगा, है ना। हैव के बाद हमेशा वर्क का थर्ड फॉर्म लगता है। विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क? तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑटोमेटिक हैव के बाद आपका थर्ड फॉर्म आएगा। आपके माउथ से ना ऑटोमेटिक हैव के बाद थर्ड फॉर्म निकलना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। विल यू हैव कंप्लीटेड द वर्क? आइए क्विक रिवीजन करते हैं। स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट थिंग या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्क का थर्ड फॉर्म। विल यू हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो? विल यू हैव फिनिश द वर्क बाय टुमारो? देखिए कमेंट बॉक्स में ना मैं कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दूंगा, कंप्लीट आपको करना है। ऐसे सेंटेंसेस बनाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। क्योंकि ये भी आपका प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। आप प्रैक्टिस करो, ऐसे सेंटेंसेस बनाओ और कमेंट बॉक्स में लिखो। या अगर आपको
अगर आपको फ्यूचर परफेक्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो कमेंट में लिखिए, विल यू हैव इंप्रूव्ड योर इंग्लिश सून, विल यू हैव इंप्रूव्ड योर इंग्लिश सून। ये क्वेश्चन सेंटेंसेस है ना। विल यू हैव इंप्रूव्ड योर इंग्लिश सून, ऐसे सेंटेंस लिखो। इस सेंटेंस को आप लिखो अगर आपको ये फ्यूचर परफेक्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं तो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट WH क्वेश्चंस। अब हम इस टेंस को ना स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं या। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट WH क्वेश्चंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग, कीप इंप्रूविंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।